आखिर क्यों इस जेलीफिश को अमर माना गया है? क्यों वैज्ञानिक कहते हैं कि ये कभी नहीं मर सकता? क्या ये सच में कभी नहीं मर सकता? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? चलिए जानते हैं। सोचो, जिस जीव ने कभी जन्म लिया है उसको तो मरना ही होगा, पर क्या आपको पता है एक ऐसी जेलीफिश है जो थियोरिटिकली मरना पॉसिबल ही नहीं है। इस जेलीफिश का नाम है टेरिटॉप्सिस दोहर्नी, जिसे वैज्ञानिक द इमॉर्टल जेलीफिश भी कहते हैं। ये जेलीफिश बहुत छोटा होता है, 4 to 5 mm तक। हर जीव जो भी स्पीशीज हो नॉर्मली ग्रो करके मर जाता है एजिंग प्रोसेस में। वो पहले छोटा रहता है, फिर जवान होता है, उसके बाद एजेड होकर वो मर जाता है। बट ये जेलीफिश एक यूनिक ट्रिक यूज करती है। ये जेलीफिश जब ओल्ड, बीमार या स्ट्रेस में होती है, ये अपने अंदर एक प्रोसेस करती है जिसमें ये अपने एडल्ट बॉडी को उस प्रोसेस के थ्रू अपने पुराने स्टेज में रिवर्ट कर देती है। ये अपने लाइफ को फिर से रीसेट कर सकती है। इस इमेज को ध्यान से देखिए, यही वो इमॉर्टल जेलीफिश का लाइफ साइकिल है। सबसे पहले फर्टिलाइज एग, उसके बाद प्लेनुला लार्वा, उसके बाद पॉलिप फेज में आता है, उसके बाद पॉलिप विद बड्स में, उसके बाद एम्फाइरा लार्वा और उसके बाद एडल्ट जेलीफिश। एडल्ट जेलीफिश फाइनल फॉर्म होती है, पर अगर उस जेलीफिश को इंजरी हो जाए, भूख लगे, स्ट्रेस या ओल्ड एज हो जाए, तो ये इमॉर्टल जेलीफिश अपने एडल्ट मेडुसा स्टेज से वापस पॉलिप स्टेज में कन्वर्ट हो सकती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांस डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी भी नहीं मर सकता। ये सिर्फ एजिंग से नहीं मरता, इसको प्रेडेटर्स, बीमारी या एनवायरमेंट चेंज इसे मार सकती है। वैज्ञानिक इसे इसलिए इमॉर्टल कहती है क्योंकि ये एजिंग से नहीं मरता, ये अपनी लाइफ को फिर से रिवर्स कर करके ये जिंदा रह सकता है, इसीलिए इसको इमॉर्टल जेलीफिश कहा जाता है। साइंटिस्ट इस प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये सेल रीजनरेशन और एजिंग प्रोसेस को स्लो करने के रिसर्च में काफी काम आ सकती है, जो फ्यूचर मेडिकल रिसर्च के लिए रिवॉल्यूशन ला सकती है। समंदर के अंदर ऐसे बहुत सारे रहस्य छुपे हैं जिसका सिर्फ 1% ही है ये जेलीफिश जो कभी नहीं मरता। क्या बता ऐसे कोई और भी ऐसे प्रेडेटर्स हो जो कभी नहीं मर सकते, जो इमॉर्टल हो।